So hello everyone. We will start the class 11 chapter 1 some basic concept of the chemistry. ठीक है? So what we have to study in this topic is what is the chemistry and what are its types, importance of chemistry, classification of metals, some basic topic that are metric system, mass, volume, temperature, density, etc. Mole concept is a very important chapter इन दिस चैप्टर ये एक अलग से लिया गया टॉपिक है और ये आईआईटी जेईई स्कूल हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो बेस्ट टॉपिक. Stoichiometry and its application is one of the most important topic in this chapter. Reaction in the solution is also very good. Okay, so we will start what is chemistry and what are its types. So chemistry is a branch of science that deals with the composition, structure and properties. Organic केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जिसमें हम कार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ते हैं. ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम अर्थ के क्रस्ट के मिनरल्स के भी बारे में बहुत स्टडी करते हैं. यहाँ पे हम ओर मेटलर्जी के बारे में भी बहुत स्टडी करेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है हमारी, हम ब्रांच ऑफ साइंस है एक ऐसी जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करते हैं और ये बहुत सारे ब्रांच में केमिस्ट्री के यूज़ होती है. ठीक है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन पता होना चाहिए. इसमें हम न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन बहुत बार पढ़ते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपना इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पे. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड फिजिक्स. तो केमिस्ट्री क्या है कि हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ें मेडिसिन बनाते हैं तो बायोलॉजी के लिए बनाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की हेल्प से बनाते हैं. जियोलॉजी में भी कोई भी चीज़ें हमें ओर है, मिनरल है, हम जियोलॉजी में स्टडी करते हैं, लेकिन हम ढूंढते केमिस्ट्री की हेल्प से हैं. फिजिक्स में नेचर की कोई भी फिनोमिना होती है, हम कैसे रिलेट करते हैं? केमिस्ट्री से. ठीक है. सो केमिस्ट्री प्लेज एन सेंट्रल रोल इन द फील्ड ऑफ फूड, हेल्थ एंड मेडिसिन. आज के लाइफ को चेंज करने का बहुत अच्छा क्रेडिट हम केमिस्ट्री को ही देते हैं. कॉस्मेटिक के इतने न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री की वजह से ही आते हैं. ठीक है. हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा रखने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें आई हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं. मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा ही मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं. ठीक है. अभी अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर में मेन्योर है, फर्टिलाइज़र है जो हम बनाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं. जिसमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हम ये सब केमिस्ट्री की ही हेल्प से बना पाते हैं. हम कैंसर थेरेपी में भी 2 मेडिसिन का यूज़ करते हैं. एड्स की विक्टिम्स के लिए भी एजीटी का यूज़ करते हैं. ठीक है. ऐसे ही हम बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ करेंगे. सब नेचर ऑफ मैटर्स एंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं. मैटर्स और एनर्जी क्या है? सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैव सम स्पेस एंड सम वॉल्यूम. उसके बाद एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है. तो मैटर क्या है? हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं जिसके पास हम स्पेस हो, वो क्या है? एक मैटर है. ठीक है. एनर्जी क्या है? हमारे पास लाइट है, सनलाइट है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब एक तरीके की एनर्जी है. हम इनको एक दूसरे से कन्वर्ट किया जा सकता है. अभी आपको पता है मैटर को भी ना एनर्जी बना सकते हैं. वो कैसे? हमें आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. E=mc² यहाँ पे E हमारी एनर्जी है, m हमारा मैटर है, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3×10⁸ होती है. ठीक है. सो यस, यहाँ पे हम यही जानते हैं कि अगर हम किसी भी एटम की, किसी भी मैटर की हम अगर स्पीड को बढ़ा दें और हम उसको लाइट की स्पीड के इक्वल रख देंगे ना, तो वो उस दिन एनर्जी बन जाएगी. ऑल तो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी डेफिनेटली होगी. आ गई बात समझ में इतनी? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स.
So matter is classified in the categories that is physical and chemical. ठीक है, फिजिकल में हम क्या, जैसे हमारा किस टाइप में हमारा मैटर रहता है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री ये, तो हम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीन इसके फिजिकल स्टेट्स है, ठीक है, इनमें ये पाया जाता है। और भी हमारे पास दो और भी हैं, लेकिन वो हमारे नॉर्मल कंडीशन पे नहीं है, तो हमारे अभी 11th में भी हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। सॉलिड से हम लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग कहेंगे, लिक्विड से गैस बनेगा इवेपोरेशन कहेंगे, गैस टू सॉलिड बनेगा तो डेपोजिशन कहेंगे। अब अगर मैं उल्टा करूं, गैसेस से लिक्विड में जाऊं तो कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जाऊँ सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और सॉलिड से गैसेस में जाऊँ तो सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए, हम कैंपर में ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा बहुत, हमने 9th में बहुत इम्पोर्टेंटली पढ़ा था उसे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, पढ़ लिया हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, चलो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस में पता होना चाहिए कि हम कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं। इसमें भी हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन जो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो मतलब इसके पास दो चीज़ें होंगी, ए हाइड्रोजन जैसे दो चीज़ें होंगी, तो वो एक मॉलिक्यूल है। तो आप लोग ये भी सोचोगे क्या वाटर एक मॉलिक्यूल है? वाटर एक मॉलिक्यूल है, लेकिन सेम टाइप ऑफ एटम से नहीं मिलके बना ना, इसलिए वो एलिमेंट नहीं, इसीलिए वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो कंपाउंड है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। अगर वो एक सेम टाइप का एटम है तो भाई सेम है। अगर मैं कोई भी शीट लूँ गोल्ड की और गोल्ड के ही एटम भरे तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट ही है, वो गोल्ड है। अगर मैं हाइड्रोजन की शीट लेती हूँ, वेल हाइड्रोजन एक गैस है तो नहीं मिलेगी, बट यस कार्बन की ले लूँ, ग्रेफाइट ले लूँ, तो ग्रेफाइट में मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा ना। तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स में हम वाटर, सॉल्ट, शुगर, सुक्रोज और बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे एटम मिलके अपना बना लेते हैं कंपाउंड बस। लेकिन ये प्योर होते हैं, ये फिक्स रेशियो में होते हैं, ये अलग अलग रेशियो में नहीं है कि नहीं तुम कोई भी रेशियो ले लो। अगर वाटर हमारा 2:1 के रेशियो में बनते तो वो 2:1 की रेशियो में ही बनेगा। अभी हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे किस रेशियो में कौन बनता है, फिर देखेंगे, ठीक है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है, यूनिफॉर्म थिंग है, हम उसमें देख के बता नहीं सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कितना रेशियो होगा, और ये अनफिक्स्ड होते हैं, मिक्सचर कभी भी एक सेम रेशियो में नहीं बनाए जाते, ठीक है। और इसको हम 60-70, 40-50 बना सकते हैं, ठीक है जी, समझ में आ रही है ना बात? ओके। तो होमोजीनियस मिक्सचर के हम एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़े से स्टील ले लो, हम सॉल्ट, शुगर, सोल्यूशन ले लेते हैं, ये सब है, ठीक है। हमारा मिल्क है, मिल्क इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। क्लास 11th में, क्लास 11 बोले, क्लास 9th में हमने पढ़ा था बहुत सारे टाइप, ठीक है, एरोसल वगैरह पढ़े थे, याद है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि जैसे हम सैंड सोल्यूशन ले लें, डर्ट ले लें, एयर ले लो, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, ठीक है। आप बता सकते हो कि होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, आप खुद देखो अपने सराउंडिंग और पता चलेगा। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कि हमारे पास असाई यूनिट्स आती हैं। असाई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, मेट्रिक सिस्टम भी इन्हें कहा जाता है, पता होना चाहिए। मेट्रिक सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। हमारे पास कुछ बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और कुछ डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, इन्हें फंडामेंटल कहते हैं, और ये कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ड्राइव यूनिट हमारी डिपेंडेंट होती हैं, इसको हम फिज़िक्स के लेक्चर्स में भी देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। अभी हमारे पास लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक है।
मास की SI यूनिट केजी होती है, किलोग्राम। टाइम को हम सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, वो उसकी SI यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कह लो, एम्पियर में कैलकुलेट करते हैं। क्लास 10 में हम पढ़ के आए हैं, सबने पढ़ा है। थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक्स से टेम्परेचर बात एक ही है, ठीक है। केल्विन में हम इसे करते हैं, केल्विन इसकी SI यूनिट है। ये मैं बोला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहा गया, वो भी इसकी स्केल होती है, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, जैसे मोल। अब मोल को हम अभी देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। अब इसके SI यूनिट देखो, MOL, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडला, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, मतलब लाइट, ओके। अब SI यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स हैं ये एक तरीके की। फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं हर्ट्ज भी होता है, सेकेंड इनवर्स भी हम लिख लेते हैं। फोर्स यहाँ पे m नहीं आएगा, ठीक है, ये kg पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फोर्स इक्वल टू m इंटू a होता है। m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन, ओके। प्रेशर पता है सबको, पास्कल होती है। एनर्जी जूल होती है। पावर वॉट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कूलम में हम डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम में कैलकुलेट कर, अभी सब क्लास 10 से पढ़ के आए हैं हम लोग। सेल्सियस में भी पढ़ा है, सेल्सियस स्केल हो गई है, फ़ारेनहाइट स्केल, सब डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो मेट्रिक प्रीफिक्सेस है कुछ, इनके हमारे बहुत बार कन्वर्शन में यूज़ आते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके कन्वर्शन पे ही कुछ बातें करेंगे, कुछ चीज़ें हम इसमें कन्वर्शन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। वैसे हमने कुछ पढ़ा है, किलो, हेक्टो, डेगा, डेसी, सेंटीमीटर, मिली, देखा है कभी? हाँ, हमने देखा है, बचपन में हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन है, हमें नहीं पता होने चाहिए। और वैसे अगर हम पता चलने की बात करें तो गीगा मीटर है, टेरा और पेंटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इधर से हमारे तो ये चारों, फेमटो, सेल, माइक्रो, फेमटो, ये सब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, और यहाँ पे जो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, ये आपके यूज़ का नहीं है। हमारे 11th में हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ते हैं, तो इसके बारे में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि आपको अपने करियर इम्पोर्टेंट है, ओके। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।